बर्बरीक का सिर भगवान श्री कृष्ण द्वारा कटवाने का कारण। बर्बरीक की कथा महाभारत के युद्ध से जुड़ी हुई है और यह भारतीय संस्कृति में एक अद्वितीय अध्याय है। बर्बरीक जो भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे, एक महान योद्धा और धनुर्धर थे। उनके पास 3 अमोघ बाण थे जो अद्वितीय शक्ति के प्रतीक थे। उन्हें त्रैलोक्य विजय, तीनों लोकों को जीतने की क्षमता प्राप्त थी। उनकी भक्ति, शक्ति और युद्ध कौशल के बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने उनका सिर क्यों कटवाया, यह एक गहन और शिक्षाप्रद कथा है। बर्बरीक की शक्ति और प्रतिज्ञा। बर्बरीक ने बचपन से ही कठिन तपस्या की थी और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था। उन्हें 3 दिव्य बाण, 3 तीर प्रदान किए गए जिनसे वह किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। पहला बाण सभी शत्रुओं को चिन्हित करता था। दूसरा बाण सभी शत्रुओं का नाश करता था। तीसरा बाण पहले 2 बाणों को वापस तरकश में बुला लेता था। इन बाणों के कारण बर्बरीक को 3 बाणधारी के नाम से जाना गया। इसके अलावा बर्बरीक ने प्रतिज्ञा की थी कि वह हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा। महाभारत युद्ध का संदर्भ। महाभारत की तैयारी हो रही थी। कौरव और पांडव दोनों सेनाओं ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण जो इस युद्ध के सारथी और मार्गदर्शक थे, जानते थे कि बर्बरीक की उपस्थिति इस युद्ध को असामान्य बना सकती है। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध में जाते हुए देखा तो उन्होंने उनसे उनके पक्ष के बारे में पूछा। बर्बरीक ने कहा कि वह हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे। उनकी यह प्रतिज्ञा ही समस्या का कारण बनी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की प्रतिज्ञा का महत्व समझा। युद्ध के प्रारंभ में पांडव पक्ष कमजोर प्रतीत हो रहा था, इसलिए बर्बरीक उनके साथ होते। लेकिन जैसे ही बर्बरीक उनकी सहायता करते और कौरव कमजोर हो जाते, बर्बरीक का पक्ष बदलकर कौरवों का हो जाता। इस तरह उनकी उपस्थिति के कारण युद्ध कभी समाप्त नहीं हो पाता। श्री कृष्ण ने यह भी समझा कि बर्बरीक की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह अकेले ही पूरे युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते हैं। इससे युद्ध का उद्देश्य यानी धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश पूरा नहीं हो पाता। श्री कृष्ण द्वारा सिर मांगना। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के पास जाकर उनसे पूछा, महान योद्धा, इस युद्ध में किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा, तुम्हारी शक्ति और प्रतिज्ञा के कारण यह युद्ध अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा सिर दान में मांगता हूं। बर्बरीक जो महान भक्त और वीर थे, ने बिना किसी संकोच के श्री कृष्ण के सामने अपना सिर अर्पित करने का वचन दिया। लेकिन उन्होंने एक इच्छा प्रकट की कि वह इस महान युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा पूरी की और उनके सिर को एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरा महाभारत युद्ध देखा। बर्बरीक का बलिदान और संदेश। बर्बरीक का बलिदान न केवल उनकी वीरता को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि धर्म और न्याय की स्थापना के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं और शक्तियों का त्याग करना कितना महत्वपूर्ण है। त्याग का महत्व। बर्बरीक ने अपनी शक्ति का अहंकार नहीं किया और धर्म के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। धर्म की स्थापना। श्री कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया कि युद्ध का परिणाम धर्म के पक्ष में हो। बर्बरीक की पूजा। आज बर्बरीक को खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। यह मान्यता है कि जो कोई भी खाटू श्याम जी की सच्चे मन से भक्ति करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बर्बरीक के इस बलिदान को स्मरण कर हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्चाई और न्याय के लिए बड़े से बड़ा त्याग करना चाहिए। निष्कर्ष, बर्बरीक का सिर कटवाना केवल एक युद्ध नीति नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता थी। भगवान श्री कृष्ण ने यह दिखाया कि भले ही कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि उसका उद्देश्य सही नहीं है या उसकी शक्ति धर्म के मार्ग में बाधा बनती है, तो उसका त्याग आवश्यक हो जाता है। बर्बरीक की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता शक्ति में नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के प्रति समर्पण